नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जो है आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का, उसी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण MCQ लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न हर एक जगह देखने को मिलता है, चाहे आप PGT का तैयारी कर रहे हों या TGT का या फिर नेट का, प्रत्येक जगह आधे अधूरे से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों का जो इससे संबंधित प्रश्न है वो छूटे नहीं। तो इसमें हम लोग आधे अधूरे और मोहन राकेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या है, आपको बताना है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। मदन मोहन उगरानी जो है मोहन राकेश का मूल नाम था। साहित्य में इन्हें मोहन राकेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन मूलतः इनका मूल नाम मदन मोहन उगरानी था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, आधे अधूरे के रचनाकार कौन हैं? आधे अधूरे जो नाटक है उसके रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। मोहन राकेश इसके नाटककार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में कितने अंक हैं? आधे अधूरे नाटक में कितने अंक हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 3 अंकों में विभाजित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है? इनमें से कौन सा मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। पैर तले की जमीन है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया है। कमलेश्वर जो कहानीकार थे उसी ने इन्हें पूरा किया है, पैर तले की जमीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन कब हुआ? आधे अधूरे जो नाटक है उसका प्रकाशन कब हुआ, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी है। 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश का कहानी कौन नहीं है? मोहन राकेश का कहानी कौन नहीं है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। बड़े भाई साहब मोहन राकेश का नहीं है, प्रेमचंद का कहानी है। बाकी तीनों, इंसान का खंडहर, जानवर और जानवर, मरबे का मालिक, ये तीनों कहानी मोहन राकेश का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधे अधूरे नाटक का नायिका कौन है? आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सावित्री जो है आधे अधूरे नाटक की नायिका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकांकी मोहन राकेश का नहीं है? इनमें से कौन सा एकांकी मोहन राकेश का नहीं है, आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी मोहन राकेश का नहीं है, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। माथुर का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का नायक कौन है? आधे अधूरे नाटक का नायक कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। महेंद्र नाथ इसके नायक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? यहाँ कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। आधे अधूरे नाटक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित ये नाटक है, बिल्कुल सही है। स्त्री पुरुष के बीच
बीच जो है लगाव और तनाव को दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। पारिवारिक विघटन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो है विकल्प डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधे अधूरे को सर्वप्रथम किसने निर्देशन में जो है नाटक खेला गया था? आधे अधूरे नाटक जो है किसके निर्देशन में सर्वप्रथम खेला गया था, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। ओम शिवपुरी के निर्देशन में 1969 में देशांतर एक संगठन है, उसी के अंतर्गत खेला गया था। देशांतर संगठन के अंतर्गत खेला गया था 1969 में, दिल्ली में ये संगठन था, दिल्ली में खेला गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो पिछले वीडियो में ये बताया गया था, बी में यानी 1925 में जो है जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। महेंद्र नाथ सावित्री के संतान हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री के संतान हैं। कौन जो है संतान है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, आपको पता होना चाहिए महेंद्र नाथ की पत्नी जो है सावित्री रहती है इस नाटक में, जो नायिका है, और महेंद्र नाथ जो है नायक है। तो इन दोनों से कितने संतान हैं? तो 3 संतान हुए हैं, जिसमें अशोक एक पुत्र है जिसका उम्र 21 वर्ष है, बिन्नी बड़ी पुत्री है जिसका उम्र 20 वर्ष है, किन्नी पुत्री है जिसका 12 से 13 वर्ष उम्र है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आधे अधूरे में जीवन में संपूर्ण सुख के लिए अन्य पुरुषों की तलाश कौन करता है? यानी आधे अधूरे जो नाटक, उसमें अपने जीवन में संपूर्ण सुख पाने के लिए अन्य पुरुषों की तलाश कौन करता है? यानी अपने जो है पति से संतुष्ट ना होता हुए जो है अन्य पुरुष के पीछे दौड़ता है, भागता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सावित्री जो है पुरुषों की तलाश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे देखिए आपको समझ में आता है कि ये जो नाटक है पारिवारिक विघटन है। इसमें जो है वर्तमान समस्या को चित्रित किया गया है कि कैसे जो है पैसे के चक्कर में अपने जो है पति को छोड़कर दूसरे पति से रिश्ता बनाता है। तो ये वर्तमान समस्या है जिसको जो है मोहन राकेश ने अपनी नाटक में दिखाया है। ये समकालीन नाटक का पहला नाटक माना जा सकता है। हिंदी नाटक का शुरुआत कार्य सूट वाले आदमी से होता है। किस नाटक का जो है शुरुआत कार्य सूट वाले आदमी से होता है? इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक का शुरुआत एक कार्य सूट वाले आदमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावित्री किसकी ऑफिस में काम करती है? सावित्री जो है नायिका जो है किसकी ऑफिस में काम करती है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। सिंघानिया साहब के ऑफिस में काम करती है और अपने बेटे के लिए एक जॉब की सिफारिश वहीं करती है सिंघानिया से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सावित्री को कुक्की कहकर पुकारता है? कौन सावित्री को कुक्की कहकर पुकारता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। जगमोहन जो है कुक्की कहकर पुकारता है सावित्री को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, जो दो रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वह भी ना मिल पाती। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर बूढ़ा जाती, पर यह ना सोचा होता किसी ने कि उक्त कथन किसका है? आधे अधूरे में जो है बात भी आधे ढंग से किया गया है, पूर्णता नहीं है। आपको खुद समझ जाना है कि क्या कहना चाह रहा है। और जो है इसमें नायिका जो रहती है अंत में अपने घर वापस लौटती है, और पुरुष जो महेंद्र नाथ है वो भी दूसरे के घर में चले जाते हैं, दोस्त के घर में रहते हैं, अंत में वो भी वापस लौटते हैं। लेकिन मैंने जो है यहाँ औरत का चित्रण किया गया है कि किस तरह पूर्णता के जो है तलाश में इधर उधर भटकती है, लेकिन पूर्णता नहीं मिल पाती, वो आधे अधूरे रह जाती है। इसी से इस नाटक का नाम जो है आधे अधूरे पड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। सावित्री का ये कथन है। चलिए आगे देखते हैं। आधे अधूरे में नाटक की सही भाषा की गहरी तलाश है, उक्त कथन किसका है? आधे अधूरे में नाटक की सही भाषा की गहरी तलाश है, किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। नेमीचंद जैन का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुरुष एक की भूमिका में कौन है? पुरुष एक की भूमिका में कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। महेंद्र नाथ जो है पुरुष एक की भूमिका में है। सिंघानिया जो है पुरुष 2 की भूमिका में है। जगमोहन जो है पुरुष 3 की भूमिका में है। जुनेजा जो है पुरुष 4 की भूमिका में है।
तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पुरुष दे कि पुरुष 2 की भूमिका में कौन है तो सिंघानिया है, पुरुष 3 की भूमिका में कौन है तो जगमोहन है, पुरुष 4 की भूमिका में कौन है तो जुनेजा है। यानी एक ही व्यक्ति रहता है, लेकिन उसका जो है नाम और जो है रूप बदलते रहते हैं। यानी वर्तमान समय को चित्रित किया गया है कि हर एक जो पुरुष है एक ही है, सबका जो है एक ही मकसद है, लेकिन उसका जो है रंग रूप बदलते हैं। इसी को जो है यहाँ चित्रित किया गया है। और औरत जो है वही उसके पहनावे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और अंत में वही पाता है जो पहले पुरुष में पाता है। यानी हर एक जगह उसको संपूर्णता नहीं मिल पाता है और अंत में वो आधे अधूरे रह जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में फिल्म अभिनेत्री और अश्लील किताबों में रुचि जो है कौन रखता है? फिल्म अभिनेत्री में और अश्लील किताबों में रुचि कौन रखता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। अशोक जो है अश्लील किताबों में रुचि रखता है, जो सावित्री का पुत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक किससे प्रेम करता है? अशोक जो आया है इस नाटक में वो किससे प्रेम करता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। वर्णा नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो काम करने वाली एक युवती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौन संबंधों के प्रति कौन कम उम्र में रुचि देती है? यौन संबंधों के प्रति कौन जो है कम उम्र में रुचि देती है आपको बताना है नाटक के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। किन्नी जो है मात्र 13 वर्ष में जो है यौन संबंधों में रुचि देना शुरू कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मनोज के साथ भागकर विवाह कर देती है? कौन जो है मनोज के साथ विवाह कर देती है भागकर? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाए। कौन मनोज के साथ भागकर विवाह कर देती है? यहाँ विकल्प जो है नहीं बनाया गया है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। बिन्नी जो है भागकर शादी कर देती है मनोज के साथ, और मनोज जो है उसके जो माता हैं सावित्री की जो है नाजायज़ संबंध रहता है मनोज के साथ, तो वो घर आता है तो बिन्नी उसको पसंद करती है और उसी के साथ भाग जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, इस नाटक में कौन सिगरेट पीने का आदी है? इस नाटक में कौन जो है सिगरेट पीने का आदी है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। जगमोहन जो है सिगरेट पीने का आदी है, वो अपने पॉकेट में जो है सिगरेट का एक पैकेट रखता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक में चरित्रहीन नारी के रूप में किसका चित्रण हुआ है? आधे अधूरे नाटक में चरित्रहीन नारी के रूप में किसका चित्रण हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सावित्री का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महेंद्रनाथ का मित्र कौन है? महेंद्रनाथ का मित्र कौन है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। जुनेजा जो है महेंद्रनाथ का मित्र है। आधे अधूरे नाटक में बिन्नी को कौन गलत नज़रों से देखता है? आधे अधूरे नाटक में बिन्नी को कौन गलत नज़रों से देखता है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सिंघानिया को जब बुलाता है सावित्री तो उसके घर में जाता है तो वो गलत नज़रों से उसके पुत्री बिन्नी को देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावित्री का किससे संबंध रहा है? सावित्री का किससे संबंध रहा है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। शिवजीत के साथ भी, सिंघानिया के साथ भी, मनोज के साथ भी, तीनों के साथ संबंध रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सावित्री का विशेष नाजायज संबंध किसके साथ है? सावित्री का विशेष नाजायज संबंध किसके साथ है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। जगमोहन के साथ रहता है, जिससे भागकर शादी करना चाहता है, लेकिन जगमोहन जो है अंत में इनकार कर देता है कि जिस तरह तुम हो उसी तरह मैं भी हूँ, हमारे भी कुछ फर्ज हैं। तो इस तरीक़ा से जो है वापस अपने घर चली आती है सावित्री। तो इसी जो है जगमोहन के साथ नाजायज़ संबंध रहता है, ये सही है। अंत में आप लोगों के लिए प्रश्न है कि अंतराल जो है किसका उपन्यास है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है इसका जवाब दीजिए कि अंतराल जो है किसका उपन्यास है, और इसका जवाब दीजिए कमेंट में कि ये अंतराल उपन्यास किसका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।